सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में महाराष्ट्र और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, उद्योग और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस दौरान अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर के साथ हुई बैठक में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महाराष्ट्र और अमेरिका के बीच साझेदारी बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अमेरिका तकनीक के कई क्षेत्रों में अग्रणी है। ऐसे में अमेरिकी तकनीक का फायदा महाराष्ट्र के उद्योगों और नई निवेश परियोजनाओं को कैसे मिल सकता है, इस पर भी जोर दिया गया। महाराष्ट्र के साथ मिलकर एक मजबूत औद्योगिक और टेक्नोलॉजी आधारित इकोसिस्टम तैयार करने की अमेरिका की इच्छा भी बैठक में सामने आई। ऐसे में आने वाले समय में महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है। भारत अमेरिका के आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यह राष्ट्रीय अधिवेशन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनूप आचार्य, प्रेसिडेंट IACC। देखिए, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज उनका नेशनल कन्वेंशन ये मुंबई में हुआ है और इस कन्वेंशन के मद्देनज़र जो USA के एम्बेसडर इन इंडिया मिस्टर सर्जियो गौर, हिज एक्सेलेंसी, इनके साथ भी एक बैठक मेरी हुई है और विशेष रूप से जो हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंस है उसके चलते हम किस किस क्षेत्र में कोलैबोरेट कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा हुई है। विशेष रूप से टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, डेटा सेंटर हो, सेमीकंडक्टर हो, जिन सारे क्षेत्रों में अमेरिका आगे है उन क्षेत्रों में भारत में वो कैसे निवेश करे, महाराष्ट्र में वो कैसे निवेश करे, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कारगर इस प्रकार की चर्चा हुई है और इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पुणे में मेट्रो, जब मैं प्रधानमंत्री जी को मिला तो पुणे की जो हमारी शिवाजी नगर टू हिंजवड़ी ये जो मेट्रो है ये अब करीब कंप्लीट हुई है और उसका एक पार्ट हम लोग ओपन कर सकते हैं, मेजर पोर्शन ओपन कर सकते हैं। उसका टेस्टिंग चल रहा है और टेस्टिंग के बाद उसको ओपनिंग करना है, इसलिए मैंने एडवांस में प्रधानमंत्री जी को उसका निमंत्रण दिया है। आई एम वेरी होपफुल कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। Maharashtra, sir, what do you think that about their continuous action and which has created lot of buzz across the country? मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फूड एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से जो हमारे फूड के मानक है इनको जब कोई ब्रीच करता है तो उसके कारण लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को खतरा होता है, इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता थी और वो एक्शन हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की एक्शन हो रही है और ये एक्शन कंटिन्यू रहेगी। महाराष्ट्र 20वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर पूरे वैश्विक स्तर पर जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं, खासकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट? अगर हम आंकड़े देखें तो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था ये देश में दुनिया में 20वें नंबर पर है। मतलब महाराष्ट्र अगर अलग देश होता तो 20वीं सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था वो बनता। हालांकि हमको इस बात की खुशी है कि हमारा जो भारत देश है वो मोदी जी के नेतृत्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और उसमें महाराष्ट्र एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा जो ग्रोथ चल रहा है इस प्रकार से चलता रहा तो अगले 2 सालों में हम लोग सिंगापुर और UAE ये दोनों की अर्थव्यवस्था को पार कर देंगे। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्जिस्ट मोर देन 5 decades नाउ और ये जो हमारी जो संस्था है इसका मेन उद्देश्य का है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड एंड बिजनेस को प्रमोट करना। हमारे पास मोर देन 1800 मेंबर्स हैं पैन इंडिया। हम लोग 14 ऑफिस से काम करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हेड ऑफिस हमारी मुंबई में है। ये कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये था कि आज अपने जिस जगह पे है इंडो और US का रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस, दोनों ही देशों को अपना अपना इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज भारत जो है चौथी लार्जेस्ट इकॉनमी है। जितनी हम पहले देखते थे कि हमको इंडिया को ही अमेरिका या पश्चिम की दरकार है, आज अमेरिका को उतनी ही दरकार है इंडिया की, क्योंकि आज हमारा जो युवा वर्ग है, जो हमारा स्टार्टअप है, जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा मतलब जो इंटेलेक्ट क्लास है, उसकी रिक्वायरमेंट है उनको।
We are the fourth largest economy, so it is not like a give and take. It is just like a partnership now, and the strategic partnership valuation है. तो इस उद्देश्य को हम लोगों ने 4 भागों में तोड़ा है सेशंस के रूप में, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक लंबा व्याख्यान सेशन चलेगा. उस पश्चात एक आपका क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर एक चलेगा. फिर हमारा एक फार्मा और मेडिकल हेल्थ के ऊपर चलेगा. फिर यहाँ पे वुमेन सेंट्रिक भी है, जहाँ पे हमारी आधी जनसंख्या आज हमारी वुमेन फोरफ्रंट में है. उनके ऊपर भी एंटरप्रेन्योरशिप, उनके ऊपर भी एक सेशन है. और उत्तर प्रदेश सरकार का भी एक यहाँ सेशन है उन्होंने रखा है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश की अपनी एक रूपरेखा कि आज उत्तर प्रदेश भी ग्रो कर रहा है, वो भी इस भारत की प्रगति में उतना ही आगे बढ़ के योगदान देने को तैयार है जितना कि हमारे महाराष्ट्र है. ट्रेड डील एक बहुत ही अहम समझौता है ट्रेड को लेके, और ये जैसा हम जानते हैं इसमें इंटरेस्ट हमारी दोनों ही देशों का स्टेक पे रहता है. तो इसमें कुछ समय लग रहा है, कुछ समय हो सकता है. तो हम लोग को लगा कि अत्यधिक समय लग गया, तो हमको ये भी समझना होगा कि हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं, बहुत से मुद्दे हैं जहां हमारी लोगों की जनसंख्या का, हमारे यहाँ के उद्योगों का भी संरक्षण. तो उन सब को देखते हुए बट बहुत ही अच्छा कॉन्क्रीट प्रैग्मेटिक डील होने वाला है, और मोस्ट लाइकली वो जल्दी होगा, वो दोनों ही देशों के लिए हितकारी होगा.